नमस्कार दोस्तों 1 अगस्त के डेडलाइन से जस्ट पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा टैरिफ बॉम्ब फोड़ा है भारत के ऊपर। आप सब जानते हैं यूएस और इंडिया के बीच में ट्रेड डील को लेकर अभी भी नेगोशिएशंस चल रहे हैं और ऐसा लग रहा था कि शायद ट्रंप जो है भारत के ऊपर टैरिफ ना लगाएं 1 अगस्त से। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का कल जो बयान आया है काफी चौंकाने वाला है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अगर ये डील नहीं हो पाती और हो भी नहीं सकती क्योंकि जस्ट 1-2 दिन का ही मामला बचा हुआ है, तो इसकी वजह से भारत पर 20 से 25% तक के टैरिफ लगाए जाएंगे। आप देख सकते हो खबर, डोनाल्ड ट्रंप्स बिग स्टेटमेंट ऑन इंडियाज टैरिफ्स अहेड ऑफ अगस्त फर्स्ट डेडलाइन। इसको थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे और साथ ही साथ उन्होंने इसके साथ साथ जो अगेन अपना जो स्टेटमेंट है इंडिया पाकिस्तान को लेकर वो बोला है, कल पीएम मोदी जी ने भी पार्लियामेंट में बोला, वो कॉन्टेक्स्ट में भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कल तक आपके पास समय 31 जुलाई अगर आप स्टडी आईक्यू के डबल धमाका सेल का फायदा उठाना चाहते हैं। देखिए इसमें क्या है कि अगर आप कोई भी ईयर का बैच लेते हो, फाउंडेशन यूपीएससी बैच 2026 हो 2027 हो, तो यहां पर मान लीजिए अगर आप इंग्लिश वाला बैच लेते हैं तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही आपको साथ में फ्री दिए जाएंगे बिल्कुल। तो यहां पर लैंग्वेज आपके लिए बैरियर नहीं होने वाला है, जिस भी लैंग्वेज में आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। यूज करना है आपको कोड अंकित लाइव ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट लें। लिंक कमेंट सेक्शन में है। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया हुआ है, आप इस पे कॉल कर लीजिएगा। यहां पर आपके सारे डाउट जो हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहां पर देखते हैं हुआ क्या। कल जो है डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से बातचीत के दौरान यहां पर वापस से फर्स्ट डेडलाइन जो 1 अगस्त को डेडलाइन आने वाली है उसके बारे में जिक्र किया और कहा कि द ट्रेड डील विथ इंडिया इज नॉट फाइनलाइज्ड, जो कि नहीं हुआ है। इफ देयर इज नो एग्रीमेंट 1 अगस्त तक, तो वापस से जो टैरिफ है रेसिप्रोकल टैरिफ 20 से 25% तक का इंडियन इंपोर्ट्स पर वो लगाया जाएगा। तो ये जो कमेंट है कहीं ना कहीं एक वार्निंग की तरह था भारत के लिए कि यहां पर जो वॉशिंगटन है, मतलब जो अमेरिका है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, वो काफी ज्यादा इम्पेशेंट होती जा रही है क्योंकि अभी तक ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हो पाया है, जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद हो जाएगा। अच्छा, इसका बैकग्राउंड भी समझ लीजिए। जब हम रेसिप्रोकल टैरिफ की बात करते हैं तो बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप 2017 से 19 के बीच में जो पॉलिसी है रेसिप्रोकल ट्रेड का, उसको रिवाइव कर रहे हैं। उनका यह कहना है कि साफ साफ जो भी देश अमेरिका के गुड्स के ऊपर टैरिफ लगाते हैं उतना ही टैरिफ हम फेयरनेस में उनके ऊपर भी लगाएंगे। और स्पेशली भारत के कॉन्टेक्स्ट में एग्रीकल्चरल, डेयरी, टेक, ऑटो सेक्टर, इन सब की काफी चर्चा होती है। और इस डॉक्ट्रिन के तहत यूएस अपने ट्रेड पार्टनर्स को रिवाइव करना चाहता है एंड वो यहां पर बायलैटरल ट्रेड करना चाहता है हर एक देश के साथ। तो ये पूरा सिनारियो है। अच्छा, यहां पर भारत को क्यों टारगेट किया जा रहा है? देखो क्या है ना कि यहां पर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भारत एक अच्छा फ्रेंड है, पीएम मोदी एक अच्छे फ्रेंड है, लेकिन भारत अमेरिकन प्रोडक्ट्स के ऊपर बहुत हाई टैरिफ लगाता है। जैसे अमेरिकन डेयरी प्रोडक्ट्स के ऊपर हमारे द्वारा 60 to 100% का टैरिफ, वाइन एंड लिकर के ऊपर 150% का टैरिफ, मेडिकल डिवाइसेज जैसे स्टेंट हो गया उसके ऊपर प्राइस कैप हमने लगाया हुआ है कि इससे ज्यादा महंगा आप बेच नहीं सकते। तो अमेरिकन जो बिजनेसेस हैं वो कंप्लेन करते रहते हैं लगातार कि उनको बैरियर दिया रखा जाता है मार्केट एक्सेस के लिए। और यहां पर रेगुलेशन, रेड टेपिज्म, डेटा लोकलाइजेशन रिक्वायरमेंट, बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से अमेरिकन गुड्स भारत के अंदर नहीं आ पाते। यहां पर ट्रंप का पर्सपेक्टिव यह है, वो मानते हैं कि भारत जो है वो बायलैटरल ट्रेड से ज्यादा फायदा उठाता है। हम बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका में और उतना इंपोर्ट नहीं करते हैं। सो ही बेसिकली वांट्स की जो पास्ट डिस्प्यूट्स हैं, इनफैक्ट मैं आपको बता दूं 2019 में जीएसपी भी भारत से हटा दिया गया था, जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। पहले क्या होता था कि भारत को फ्री एक्सेस मिलता था अमेरिकन मार्केट में, लेकिन 2019 में वो भी भारत से हटा दिया गया था। अच्छा, यहां पर क्वेश्चन कई लोगों के मन में आ रहा होगा कि अभी तक इंडिया यूएस के बीच में ट्रेड डील क्यों नहीं हो पाया है? इसका मेन कारण है कि यहां पर 4-5 चीजों को लेकर मामला अटका हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है डेयरी और एग्रीकल्चर। डेयरी की अगर हम बात करें तो बेसिकली क्या है ना कि भारत ने क्या किया हुआ है कि वो सभी डेयरी प्रोडक्ट्स जो कि ऐसे कैटल से बने हैं, मतलब जो काऊ, बफेलो, अगर वो नॉन वेजिटेरियन डाइट लेते हैं तो उनसे जो डेयरी प्रोडक्ट्स बनता है तो वो हम भारत में अलाउ नहीं करते। हम उस पर बैन लगाए हुए हैं क्योंकि ये हमारे आस्था का भी सवाल है। हम चाहते हैं कि जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स आए जिस भी कैटल से, तो वो आपका वेजिटेरियन डाइट का हो। लेकिन यूएस का डिमांड ये है कि नहीं, ये सब कोई मामला नहीं होता, यहाँ पर आपको भारत के अंदर हमारा जो एक्सेस है वो अलाउ करना चाहिए। ये जो बैन वगैरह आपने लगाया हुआ है इसको हटा दीजिए। दूसरा, एग्रीकल्चर में यह है कि हमने
अपने डोमेस्टिक फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी सारा टैरिफ लगाया हुआ है कि अमेरिका से जितने भी फार्म प्रोडक्ट्स हैं वो भारत में ईजिली एंटर ना करें। लेकिन अमेरिका चाहता है कि नहीं, यहाँ पर एप्पल्स, आलमंड्स, वॉलनट ये सब में जो टैरिफ है वो रिड्यूस किया जाए। फिर डिजिटल ट्रेड का भी मामला है। भारत चाहता है कि यहाँ पर डेटा लोकलाइजेशन हो। जो भी अमेरिकन कंपनी भारत में काम कर रही है वो डेटा कलेक्ट कर रही है, उसको भारत में ही स्टोर करें, उसको अमेरिका ले जाने की क्या आवश्यकता है। लेकिन अमेरिका कहता है कि नहीं, फ्री क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो होना चाहिए। फिर इसके अलावा मेडिकल डिवाइसेस का भी मामला है। बेसिकली हमने जो स्टेंट्स हैं, इम्प्लांट्स हैं, उसके ऊपर प्राइस कैप लगाया हुआ है कि मान लो अगर अमेरिका की जो कंपनी है वो उसको 5 लाख में बेचना चाहती है स्टेंट्स और जो हार्ट सर्जरी वगैरह में काम आते हैं, तो हमने क्या किया, इस पर कैप लगा दिया है कि 20,000, 25,000, इससे ज़्यादा आप नहीं बेच सकते। लेकिन अमेरिका का कहना है कि नहीं, ये मार्केट ड्रिवन होना चाहिए, आप ऐसे प्राइसेस को कंट्रोल नहीं कर सकते। फिर ई कॉमर्स का मामला है, एफडीआई वगैरह को रिस्ट्रिक्शंस। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि इस तरह के बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसकी वजह से मामला अटक गया है। इंडिया यूएस के बीच में ट्रेड टॉक्स तो चल रहा है, लेकिन यहां पर कोई डील नहीं हो पा रही है। देखो, भारत का बेसिकली कंसर्न अगर आप देखोगे तो हमारा यही है कि अगर हम अचानक से लिबरलाइजेशन कर देंगे, मतलब सब कुछ ओपन कर देंगे, तो ये हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को बहुत ज़्यादा इंपैक्ट कर सकता है, स्पेशली डेयरी और एग्रीकल्चर। और इसका लार्ज पॉलिटिकल स्टेक्स भी है। यहाँ पर अगर आप इस तरह अलाउ करोगे तो जो किसान है वापस धरना दे देंगे। तो यहाँ पर इंडिया चाहता है कि हमें भी रेसिप्रोकल कंसेशन मिले। अगर हम कोई चीज़ ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पर हम भी चाहते हैं कि अमेरिका भी अपने टैरिफ को बाकी चीज़ों पर रिड्यूस करें। तो ये यूनिलैटरल नहीं होना चाहिए कि अमेरिका को ही फायदा हो, भारत को फायदा ना हो। तो अब क्वेश्चन ये है कि 1 अगस्त से क्या होगा। देखो, यूएस ने कहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि 20 से 25% टैरिफ उन सभी देशों पर लगाया जाएगा जिनके साथ अमेरिका की डील नहीं हुई है। और इसीलिए बोला जा रहा है कि हो सकता है कि शायद भारत पर भी लगाया जाए, और ट्रंप ने तो कह ही दिया है क्योंकि 1 अगस्त की ये डेडलाइन दे दी गई थी। अच्छा, इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या होगा। देखो, अगर हम भारत की बात करें तो अगर टैरिफ लगाया जाता है तो हमारे कई सारे जो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं वो हिट हो जाएंगे। फार्मास्यूटिकल, इंजीनियरिंग गुड्स, टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी। और इसकी वजह से भारत भी काउंटर मेजर्स लेगा, हमें भी तो करना पड़ेगा। और ऑलरेडी यहाँ पर जो इकोनॉमी की सिचुएशन है उसमें और ज़्यादा इंपैक्ट आएगा। रूपी जो है वो वीक हो सकता है क्योंकि यहाँ पर ट्रेड टेंशन चलेगा, तो जाहिर सी बात है डॉलर्स का आउटफ्लो होगा, डॉलर भारत के अंदर नहीं आ पाएगा और इसकी वजह से प्रेडिक्टिबिलिटी भी नहीं हो पाएगी। और जब प्रेडिक्टिबिलिटी सही नहीं होती है तो यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस नहीं आता, ग्लोबल कंपनीज भारत में नहीं आना चाहेंगी। वहीं यूएस के लिए भी पेन होगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत के लिए तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर प्राइसेस महंगे हो जाएंगे अमेरिकन लोगों के लिए, जैसे जेनरिक मेडिसिन हो गया जो हम अमेरिका भेजते हैं। और इसके अलावा अमेरिकन जो टेक और ई कॉमर्स कंपनीज हैं वो खतरे में आ जाएंगी अगर भारत ने भी रिटेलिएशन स्टार्ट कर दिया। खैर, मैं आपको इसका जियोपॉलिटिकल एंगल भी बता दूं। देखो, क्या है ना कि भारत एक बहुत ही स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है अमेरिका के लिए, क्योंकि वो चाहता है कि चाइना को काउंटर बैलेंस किया जाए और उसमें भारत की वो मदद लेना चाहता है। तो ट्रंप का ये जो एग्रेसिव ट्रेड स्टैंस है वो कहीं ना कहीं भारत और यूएस के रिलेशन को काफी हद तक खराब कर सकता है। लेकिन स्टिल यहां पर नेगोशिएशंस को लेकर रूम जारी है। अभी क्या है कि मिड अगस्त में जो है यहाँ पर डेलीगेशन आने वाला है अमेरिका से भारत के अंदर, और उसमें देखना होगा कि क्या कोई डील हो पाती है कि नहीं। तो ये पूरा मामला था। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब कल डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर टैरिफ को लेकर बातचीत कर रहे थे तब उन्होंने वापस से क्रेडिट ले लिया सीज फायर को लेकर, कि भारत पाकिस्तान के बीच में जो सीज फायर उन्होंने कराया। आप देख सकते हो, उन्होंने कहा, लुक इंडिया, दे आर माई फ्रेंड्स। ही मतलब पीएम मोदी के बारे में कह रहे थे, ही इज माई फ्रेंड एंड यू नो दे एंडेड द वॉर विथ पाकिस्तान एंड बाई रिक्वेस्ट आई वॉज ग्रेट। मैंने ही करवाया है एंड पाकिस्तान डिड ऑल्सो, वी डिड अ लॉट ऑफ ग्रेट सेटलमेंट्स। तो उनका कहना था कि मैंने ये सारे सीज फायर्स कराए हैं। अच्छा, कल आपको याद होगा पीएम मोदी जी ने पार्लियामेंट में पहली बार यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर काफी बड़े बड़े स्टेटमेंट्स दिए और उसमें साफ साफ कह दिया कि नो लीडर इन वर्ल्ड आस्क्ड इंडिया टू स्टॉप। किसी भी वर्ल्ड लीडर ने हमसे रुकने को नहीं बोला। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर जो अपोजिशन है वो लगातार अटैक कर रहा है। उनका कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप तो इतनी बार बोल दिए हैं कि उन्होंने ये सीज फायर कराया, तब आप ये कैसे कह रहे हो। इनफैक्ट यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की डिमांड थी कि आप डायरेक्टली डोनाल्ड ट्रंप का नाम क्यों नहीं ले रहे हो, आप उनसे डरते क्यों। अगर आप देखोगे राहुल गांधी जी, उन्होंने भी ये लाइन कही और कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी नेवर सेड इट क्लियरली दैट ट्रंप वाज लाइंग एंड अक्यूज्ड हिम ऑफ फेलिंग टू नेम चाइना। तो राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि ना तो आप डोनाल्ड ट्रंप का नाम ले रहे हो, ना तो आप चाइना का नाम ले रहे हो, क्योंकि चाइना ने पूरी तरह से पाकिस्तान की मदद की थी। तो आप बेसिकली डर क्यों रहे हैं। तो इस तरह से पूरा मामला इस समय आपको देखने को मिल रहा होगा। खैर, यहाँ पर जो
टैरिफ को लेकर जो हुआ है और इसका जो इम्पैक्ट है वो सब कुछ मैंने आपको बताने की कोशिश की। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि भारत के द्वारा जितना भी मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट किया जाता है तो रिसेंट ईयर्स में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर कौन सा है, इनमें से आपको बताना है। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी का बैच लेना चाहते हैं, दिस इज द परफेक्ट टाइम, क्योंकि इससे बड़ा मौका आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां पर आपको 6 मंथ्स की एक्स्ट्रा वैलिडिटी तो मिल ही रही है। और कोई भी अगर आप बैच लेते हो हिंदी इंग्लिश या फिर इंग्लिश, तो बाकी की जो दोनों लैंग्वेजेस हैं उसका भी आपको एक्सेस मिल जाएगा। आप इजिली किसी भी लैंग्वेज में आप पढ़ सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है, दिक्कत है, मेरी पर्सनल टीम आपको हेल्प करेगी। ये फोन नंबर पर आप कॉल कर लेना। दोस्तों स्टडी IQ का डबल धमाका सेल लाइव हो चुका है और इस बार तैयारी का गेम पूरा बदल दिया गया है। एक बैच लो 3 का एक्सेस पाओ। जी हाँ, अगर आपने इंग्लिश बैच लिया तो हिंदी और इंग्लिश बैचेस फ्री मिलेंगे और हिंदी खरीदें, बाकी 2 लैंग्वेजेस का एक्सेस फ्री पाएं। अब लैंग्वेज का रिस्ट्रिक्शंस हटाओ और अपनी प्रिपरेशन को ऑल राउंड बनाओ। और सबसे बड़ी बात, P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच स्टार्ट हो चुका है। 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस बाय इंडियाज बेस्ट फैकल्टीज, 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप, हैंड रिटन नोट्स ताकि रिवीजन हो फास्ट और इफेक्टिव, रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स, PRP एंड MRP। इस बैच में सिर्फ पढ़ाई नहीं, जीतने की भी तैयारी होती है। प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज तक के कैश रिवॉर्ड और डबल धमाका सेल के दौरान 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी बिल्कुल फ्री। एडमिशन सिर्फ 31 जुलाई तक ओपन है, सीट्स लिमिटेड हैं। यह चांस चला गया तो रिग्रेट गारंटीड है। अभी स्टडी IQ ऐप या वेबसाइट पर जाएं, टाइप कीजिए P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच, यूज कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर द लोएस्ट प्राइस एंड क्लिक बाय नाउ और शुरू कीजिए IAS की जर्नी। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो मेरी पर्सनल टीम को इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 092400232393। यह सिर्फ एक कोर्स नहीं, यह है IAS बनने की प्रतिज्ञा और मैं हूं आपका मेंटर इस सफर में आपके साथ। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।